मार्केट में बहुत सी अफवाहें फैलती हैं और उन अफवाहों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आप अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कर रहे हो अपने ब्रांड के लिए, तो अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हो तो आप एक बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो। इवन कि आपकी पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी तक भी फेल हो सकती है। इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको हर वीडियो ऐसी दूंगा जो आपको ऐसी ही कोई कॉमन मिस और एडवर्टाइजिंग की जो अफवाहें हैं उनके ऊपर आपको अवेयर करेगी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको रह सकता है, क्योंकि अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो अपने क्लाइंट्स को, तो जो आपके क्लाइंट्स रहेंगे नॉर्मली ऐसी ही कुछ ऑब्जेक्शंस लेकर आएंगे, क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं और ऐसी ही चीज़ें सुनते रहते हैं। और अगर आपको उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आता है, उनका सोल्यूशन अच्छे से देना आता है क्लाइंट को, तो पक्का से आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर लोगे और वो क्लाइंट आपसे ही सर्विस लेगा। तो चलते हैं हमारी आज के वीडियो की पहली मिथ पे, जो बहुत कॉमन है मार्केट में। वो ये है, लोग सोचते हैं कि उनको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनको सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ ऐसी चीज़ों से फ़ायदा होगा। तो अगर आपको भी ऐसा कोई क्लाइंट आकर बोलता है, या अगर ऐसा आप भी सोचते हो एज अ बिज़नेस ओनर, तो मेरी ओर से आपको एक सिंपल सा आंसर है इसके लिए। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन में से 60% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़र है, यानी कि वो सोशल मीडिया पे है, गूगल पे है, इंटरनेट पे है। और इससे आप खुद ही समझ जाओ थोड़ा सा हिंट कि कितना स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का आपके बिज़नेस के लिए। अब आपके पास 2 वेज़ है अपने आप को मार्केट करने के लिए, क्योंकि एज अ बिज़नेस ओनर आपको ये अच्छे से पता है कि आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे आप वो किसी भी वे से करो। वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंडेंट रहो, सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे डिपेंडेंट रहो, या एक न्यू और मॉडर्न वे डिजिटल मार्केटिंग को अप्रोच करो। मैं आपको बस 2 ऐसे मेन डिफरेंस जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, जिससे डिजिटल मार्केटिंग एक एज पाती है, वो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। पहली बात, डिजिटल मार्केटिंग से आप अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑडियंस को अपने टारगेट कर सकते हो। जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो सिर्फ, आप एक रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस जो एक जोग्राफिकल एरिया या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन में बाउंड है, उसी टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। लेकिन जब आप डिजिटली चले जाते हो, आपके पास ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती। डिजिटल मार्केटिंग आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देती है। और इससे अच्छी बात क्या है एक बिज़नेस के लिए, जब वो अपने आप को प्रमोट या फिर मार्केट करने जाए। सेकेंड चीज़, डिजिटल मार्केटिंग आपको अलाउ करता है आपकी कस्टमर की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करने में, जिससे आप एक फेल प्रूफ स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी अपने मार्केटिंग के लिए डिवाइस कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा 1% तक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बस आंख बंद करके अपने आप को प्रमोट करना होता है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसको। आपको सिर्फ एक ये ब्लाइंड होकर अपने आप की प्रमोशन करनी रहती है। मतलब आपके पास मॉनिटरिंग का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। अब ये आपके ऊपर एंड डिसीजन आपका रहता है कि एज अ बिज़नेस ओनर आप अपने बिज़नेस के लिए कौन सी टाइप ऑफ मार्केटिंग चुनते हो। बहुत बिजनेसेस या बिज़नेस ओनर्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए वर्ड ऑफ माउथ ही बहुत है, हम सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कर लेंगे, लोकल मार्केटिंग हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम तो एक लोकल स्टोर है, एक रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल एरिया में ही हमें प्रमोट करना है। मुझे याद है, मुझे भी एक ऐसे ही मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। वो कहता मैं तो अपने रिटेल के बिज़नेस में हूँ, लोकली अपने आप को मुझे प्रमोट करना है, उसके लिए मुझे ऑनलाइन प्रमोशन की क्या ज़रूरत है भला। और ऐसा सिर्फ वही नहीं बोल रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं, और सिर्फ रिटेल के बिज़नेस में नहीं, बहुत सारे और बिजनेसेस में हैं जो ऐसा ही सेम सोचते हैं। उनको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप वर्ड ऑफ माउथ से ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कितना प्रमोट करोगे। पहली बात तो मैंने आपको ऊपर ही इसके डिसएडवांटेजेस बता दी हैं, जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरा, अगर आप वर्ड ऑफ माउथ से अपने आप को सोचते हो कि आप प्रमोट करोगे, तो आप उससे कितने कस्टमर्स गेन कर लोगे? 10, 20, 30, चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा लो 1000। उससे ज़्यादा आप नहीं गेन कर पाओगे। और टाइम, रेलेवेंट टाइम लगाओ उसके लिए। ये टाइम आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कितना टाइम लगेगा ऐसे रेफरल्स लाने के लिए वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। और थर्ड, जो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है एज एन एंटरप्रेन्योर आपके ऊपर, कि आप अपने बिजनेस की, खुद के बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंडेंट हो। अगर वो रेफरल देगा तो आपको बिज़नेस आएगा, अगर वो रेफरल नहीं देगा तो आपको बिज़नेस नहीं आएगा। यानी जिस दिन आपकी रेफरल मार्केटिंग बंद हो जाए, वर्ड ऑफ माउथ बंद हो जाए, उस दिन ही आपका बिज़नेस भी स्टॉप हो जाएगा। अब मैंने आपको सारा पॉइंट क्लियर कर दिया है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग एक एज के ऊपर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ। अब एज अ बिज़नेस ओनर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या एंड डिसीजन लेते हो या आपको कैसे प्रमोट करना है अपने बिज़नेस को।
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो तो मार्केटिंग ही नहीं करते, वो तो बिना मार्केटिंग के सक्सेसफुल हो गए, या फिर वो कहेंगे हम लोकल ही हैं, हम तो पहले से ही बहुत देर से इस्टेब्लिश्ड है, इसलिए हम मतलब ग्रो कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं, और ना ही वो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग हर एक बंदा कर रहा है, चाहे वो एक छोटी सी किराने की स्टोर भी है, वो भी अपने आप को मार्केटिंग करती है। लेकिन वो कैसे करती है, क्यों करती है, कब करती है, ये मैं अपनी सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इस वीडियो में से वैल्यू मिली। कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी रिकमेंडेशन मुझे बताओ, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप फ्री होकर मुझसे पूछो और मैं उसका आंसर दूंगा। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन